बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। अमीर बलाज जो है कत्ल केस को तकरीबन 8 से 9 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन ये गुत्थी जो है वो सुलझने का नाम नहीं ले रही कि आखिरकार ये वाक़या रूनुमा कैसे हुआ और उसके बाद से अब तक जो पुलिस की तफ्तीश है उसमें क्या कुछ सामने आया। लेकिन पहली बार आज आपके सामने मैं कुछ चीज़ें रखने जा रहा हूँ जिसमें पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेट किया है और वो खुरा जो है किस तरफ जा रहा है, जो क्राइम हुआ है उसका जो रास्ता है वो किस तरफ जा रहा है उस पर भी बात होगी। और उसके अलावा वहाँ पर जो 2 मोबाइल थे, 2 मोबाइल उनमें से एक मोबाइल गायब हो गया था और वो मोबाइल भी अब पुलिस ने रिकवर कर लिया है और उसका सीडीआर डाटा है उसमें मुतालिक भी हैरानकुन इंकशाफ सामने आया है। जबकि जिस पिस्टल से ये वाक़या हुआ है, जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है, यही सेम चीज़ थी जब 2010 में अमीर बलाज टीपू के वालिद टीपू को वहाँ पर किया गया था, फायरिंग करके कत्ल किया गया था। तो बताया जाता है कि उस वक्त भी ऐसा ही पिस्टल था, मतलब वही सेम मॉडल इस्तेमाल किया गया। और साथ ही साथ जानने वाला ये भी जानता था कि शायद टीपू ने जो अमीर बलाज है उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है और उसके बाद उसने जो जगह का इंतखाब भी अपनी मर्ज़ी से किया और जो फायर उसने करना था वो भी उसने अपनी मर्ज़ी के साथ किया। ये बड़ी अहम जो है इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई हैं जो इस वक्त आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। लाहौर में एक रिपोर्टर हैं जी, क्राइम के रिपोर्टर हैं, बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, नुमान शेख साहब। उन्होंने इस केस के हवाले से बड़ी डेप्थ में कुछ चीज़ें सामने लेके आए। सबसे पहले तो आपको पता है ये नस्लों से चलती हुई लाहौर शहर की बड़ी दुश्मनदारियों में से एक दुश्मनदारी थी जिसमें कई नस्लें जो हैं वो अब तक कुर्बान हो चुकी हैं, कई नस्लें इसका खमियाजा भुगत चुकी हैं। सबसे पहले तो ये कहानी शुरू होती है बिल्ला जो है इनका, बिल्ला ट्रका वाला टीपू के वालिद और उसके बाद टीपू खुद, अब उनके बेटे अमीर बलाज टीपू, ये तीनों ही इस दुश्मनी की भेंट चढ़ चुके हैं। आगाज़ 90 की दहाई में हुआ जब हुआ ये था कि हनीफा और एक दो और शख्स था जो इसके दादा के गार्ड थे, वो इसके पास काम करते थे। उसके बाद बताया जाता है कि उस वक्त उसके इल्ज़ाम ये लगाया गया कि कोई वाक़या रूनुमा हुआ था जिसके बाद अमीर बलाज के वालिद का जो है वो नाम आया। उसके बाद उसके वालिद ने उनका नाम निकलवा लिया और बकौल जो है वहाँ के जो लाहौर के क्राइम रिपोर्टर्स हैं वो ये बताते हैं कि फिर उसके बाद हनीफा शायद 7 साल की सज़ा काट के आया, तो जब वो वापस आया तो उसने कहा जी मैंने इसका बदला लेना है और उसके बाद उसने और अपने साथी के साथ मिलकर ये कत्ल कर दिया। फिर जो है जाकर पनाह ले ली और लाहौर में जो है उन्होंने तीफ़ी और गोगी बट से मुतल्लिक बताया जाता है कि वहाँ पर पनाह ली और उसके बाद इनकी आपस में दुश्मनी का आगाज़ हो गया और ये दुश्मनी तब से लेकर अब तक चलती आ रही है। लेकिन ये भी बताया जाता है कि अभी कुछ अर्सा पहले ये दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो रही थी, उसके बाद फैमिलीज़ तक आने जाने के लिए तैयार हो रही थी। जैसे मैंने अपने गुज़श्ता वीलॉग में शाहिद सकलैन साहब ने बताया था कि तीफ़ी बट के साथ कोई टेलीफोनिक गुफ्तगू भी शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर चीज़ें बेहतरी की जानब जा रही थी, लेकिन फिर हुआ ये कि उन गोगी और तीफ़ी बट के डेरों के सामने फायरिंग हो गई और उस फायरिंग ने एक बार फिर मामला जो है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न्स पर ला खड़े किए और आज दिन तक ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन नुमान शेख साहब ये एक बड़ी अहम बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये भी तो हो सकता है कि किसी और ने फ़ायदा उठा लिया हो और जिसका फ़ायदा अल्टीमेटली ज़ाहिर है किसी और ने उठाया भी जा सकता है। वो कहते हैं जी किसी और ने फ़ायदा भी तो उठा सकता है, तो पुलिस अब हर पहलुओं में जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब आ जाए जी रिपोर्ट के ऊपर, उसके बाद मैं आगे चीज़ें चल के बताता हूँ। वो ये कहते हैं कि शादी की जब तकरीब हुई वहाँ से निकलते हुए ये फायरिंग हुई थी और पुलिस को जो पिस्टल मिला वो शकील बट को दे दिया गया था जो CIA में होते हैं और इसकी पिस्टल की जो फिटिंग बताई जाती है उस पर नंबर मिटे हुए हैं और ये मॉडल वो बताते हैं कि वही मॉडल है जो 2010 में टीपू के जो अमीर बलाज के वालिद टीपू को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो सेम वही मॉडल इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर जो है अमीर बलाज का जो कातिल है ज़ाहिर उसको मौके पर ही मार दिया गया था। लेकिन अब उसमें तफ्तीश सामने आई है कि इस वाक़े के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं कि उस शख्स के पास 2 मोबाइल फ़ोन थे जो इस्तेमाल हो रहे थे और अब CIA जो पुलिस है इस्लामाबाद लाहौर पुलिस, उसको वो मोबाइल मिल चुके हैं और CDR पर काम हो चुका है। वो बताते हैं कि जी 2 मोबाइल ख़रीदे गए थे
और उसमें दोनों मोबाइल जो इस्तेमाल हो रहे थे और लतीफ़ा बीबी जो कराची से ताल्लुक़ रखती है उनके नाम पर ये जो है ख़रीदे गए या चल रहे थे। फिर 10:15 बजे के करीब ये रात को वाक़या पेश आता है और फिर पुलिस जो फौरी तौर पे जो उसने पहला काम किया लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में लग गई कि अब ये जो जंग है आपस में इन दोनों ख़ानदानों की लड़ाई है, तो ऐसा ना हो कि कोई और लॉ एंड ऑर्डर बन जाए। और जो जिना हॉस्पिटल में वहाँ पर भी फौरी तौर पे पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई ताकि सूरत हाल को काबू में रखा जाए। बहरहाल जी पुलिस ने FIR जो है उसका तो ताख़ीर से इंदराज किया है, वो ये बताते हैं। और बहरहाल वो भी बताते हैं कि पुलिस जो है बालाज के घर गई, वहाँ पर जाके स्टेटमेंट ली, उसके बाद बयान किया गया। लेकिन उन्होंने पहली बार तीफ़ी बट के ज़राए को कोट किया है, जिस पर उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि तीफ़ी बट के ज़राए ये कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि उनका इस वाक़े में कोई हाथ मुलविस नहीं है। बहरहाल अमीर बलाज के भाई ने तफ्तीश CIA को भेजने का मुतालबा किया है, कहा है कि जी CIA को भेजा जाए, क्योंकि जो बालाज का कातिल है वो तो मौके पर ही मारा गया था। लेकिन मसला ये है कि जो तीफ़ी और गोगी को इस केस में इन्वॉल्व किया जा रहा है वो 109 के तहत जो है शामिल करने की कोशिश की जा रही है और वो होता है मशवरा। तो उसके लिए नुमान शेख साहब कहते हैं कि बड़ी ही ऐसा कोई एविडेंस इनको पुलिस को ढूंढना पड़ेगा कि जिससे डायरेक्टली उनका कोई लिंक साबित कर सकें, वरना तो जो अमीर बलाज का कातिल है वो तो मारा जा चुका है और एविडेंस तो एक तरह का वहीं पर ही क्लोज हो रहा है। लेकिन जाहिर है अब इन्होंने उन दोनों का इस केस से कोई लिंक जोड़ना है, तो उसके लिए पुलिस को बहुत ज़्यादा जो है दगोदो करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा। और अदालतें तो ज़ाहिर है एविडेंस पे जाती हैं, वो सुनी सुनाई बात पर तो नहीं जाती। लेकिन वो ये कहते हैं कि शादी, क्योंकि जो पुलिस DSP के बेटे की शादी तो इसलिए वहाँ पर और भी पुलिसदार वाले मौजूद थे और ये लाहौर शहर की दुश्मनदारियों में से एक बड़ी दुश्मनदारी थी। और इवन कि उन्होंने बताया कि 16 भी हो रही थी, लेकिन फिर वो फायरिंग का वाक़या पेश आ गया जहाँ से चीज़ें ख़राब हो गई। उन्होंने एक बात ज़रूर की है, वो ये कहते हैं कि बालाज को टिकटॉक और जो दीगर चीज़ें थी वो आना जाना ओपनली उन्होंने शुरू कर दिया था, क्योंकि वो ये जानते थे कि उनकी एक बड़ी दुश्मनी है, वो बड़ी दुश्मनी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस तरह उन्होंने आना जाना जो शुरू कर दिया था तो ये उन्हें नहीं करना चाहिए था, बल्कि एहतियात करनी चाहिए थी। वो फिर ये भी बताते हैं कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट शायद पहन रखी थी और वो बंदा जानता भी था और उसने उसी तरीके से उस जगह फायर मारा ताकि वो फायर लगे भी, और यूं जो अमीर बलाज को वो कत्ल करने में कामयाब हुआ है। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी जी जो इस वक्त सामने आई। लेकिन मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। मैं इतना ज़रूर कहूँगा आप सब से, दोस्तों से, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं इतना कहूँगा कि मत पालें ये दुश्मनियाँ कोई अच्छी नहीं होती। दुश्मनी आप पालते हैं लेकिन ख़मियाज़ा आपका वो बच्चा भी अदा करता है जो अभी इस दुनिया में नहीं आया होता। अब सोचें, जब अमीर बलाज जो है इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसके दादा या उसके ख़ानदान की एक दुश्मनी शुरू हो चुकी थी, तो अब उसका ख़मियाज़ा आज वो लोग भुगत रहे हैं। और बस अपने आप को अपनी शराफत की ज़िंदगी गुजारें, वही हक़ और सच की ज़िंदगी है। और दूसरों का भला अगर आप नहीं कर सकते तो नुकसान भी ना कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।